हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी। गैस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था जया गुस्से से दूसरी तरफ मुँह कर लेती तो माया कहती अब क्या हो गया मेरी बाबू को? हाँ, तो जया बोलती कुछ नहीं हुआ। तो माया ऐसे ही जया की टमी में हाथ डालती और कहती बाबू मेरी सोना मेरी जान, बताओ ना क्या हुआ मेरी बच्चा? हाँ, तो जया बोलती प्लीज़ ना मुझसे बात मत करो। तो माया बोलती अरे हुआ क्या है? तो जया बोलती बोला ना कुछ नहीं हुआ। तो माया बोलती अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे ये दोनों बातें कर रही होती है। माया जया को मना रही होती है पर माया अभी तक समझ ही नहीं पा रही होती कि जया आखिर किस बात की खफा है। तो भी माया की मोबाइल पे कॉल आता है तो देखती कि उसकी मॉम की कॉल है। तो माया कॉल उठा लेती और कहती मम्मा यार कहाँ हो आप लोग, घर में कोई देख ही नहीं रहा। तो उसकी मॉम कहती बेटा हम थोड़ा बाहर आई थी कुछ काम से। तो माया कहती क्या काम? तो उसकी मॉम कहती कल से प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, भूल गए तुम लोग? तो इसीलिए कुछ शॉपिंग करनी थी। और तुम्हारी चाची की हालत तो तुम्हारी सामने है, उन्होंने बहुत परेशान है तुरा को लेके। तो हमने सोचा कि हम ही सारी काम निपटा लो। तो माया कहती ठीक है। तो ऐसे बोल के माया कॉल कट करती है। तो जया कहती क्या हुआ? तो माया कहती शायद चाची ने कुछ जल्दी कर दिया, तुरा को शादी तक तो यहाँ रुकने दी थी। तो जया कहती हाँ तुम सही कह रही हो, एक काम करती हूँ अभी मम को कह देती हूँ उसे आपस बुला ले, यही सही रहेगा। तो माया कहती कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत बनो तुम, मैंने तो बस ऐसे ही बोला। तो माया ऐसे बोल के ऊपर रूम में चले जाती। तो जया कहती अब इसे क्या हो गया, हद है, अभी खुद ही तो बोल रही थी। तो जया भी ऐसे ऊपर जाने लगती तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाती। तो जया पीछे पलटती तो देखती कि कोई और नहीं वो किरण होता है। तो किरण कहती जया 2 मिनट मेरी बात सुनो। तो जया कहती किरण आप? जी बोलिए, आप कब आई? तो किरण कहती बस अभी आई। क्या तुम ये सामान मेरे साथ रूम में ले जाने में हेल्प कर सकती हो? तो जया बोलती क्या मैं? तो किरण कहती हाँ, और कौन है यहाँ पे? तो जया कहती ठीक है। तो जया उसे हेल्प कर रही होती उसकी सामान रूम में ले जाने में और वह माया जया को वेट कर रही होती है। तो उसे लगा था कि जया अभी आएगी, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती, जया नहीं आती। तो माया ऐसे ही उसे ढूंढने के लिए नीचे आती है और वो आवाज़ देती कि जया कहाँ हो आप? तो ऐसे ही किरण की रूम की बाहर से गुजरी होती है। तो उसे रूम के अंदर से ना कुछ हंसने की आवाज़ आती है और वो कहती कि ये तो जया की आवाज़ है, लेकिन वो किरण की रूम में क्यों, वहाँ क्या कर रही है? तो ऐसे बोल के किरण की रूम में जाती है तो देखती कि किरण और जया बैठी है और कुछ बातें कर रही है और काफ़ी हंस भी रही थी। तो माया जब ये देखती कहीं ना कहीं उसे थोड़ा जेलस होने लगती है अपनी भाई से, क्योंकि उसकी भाई सच में देखने में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, उसकी हाइट बॉडी पर्सनालिटी मतलब बहुत ही हॉट और कमाल की लग रहा होता। तो उसे थोड़ा जेलसी हो रही थी क्योंकि जया भी उसके साथ काफ़ी अच्छे से बातें कर रही होती है और किरण भी बात करते हुए बार बार जया के हाथ को टच कर रही होती है। तो माया को ये सारी चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो माया ये सब देख के गुस्से से वहाँ से पलट के चले जाती। तो जया ऐसे माया को पलटते हुए देख लेती और कहती क्या माया यहाँ पे आई थी? तो किरण कहती नहीं, अगर वो आती तो अंदर ना आती। तो जया कहती रुको मैं चेक करती हूँ। तो जया ऐसे बोल के बाहर की तरफ देखती है तो देखती कि माया घर से बाहर जा रही है। तो जया उसका हाथ पकड़ती और कहती हे जान वेट कहाँ जा रही हो? हाँ। तो माया कहती क्यों, कहीं नहीं। तो माया थोड़ा रूड हो जाती है। तो जया कहती क्या हुआ है, इतनी रूड क्यों बात कर रही हो? हाँ। माया बोलती कहाँ रूड बात कर रही हो, देख नहीं रहा मुझे कुछ नहीं हुआ, जा रही हूँ मैं। तो जया फिर से उसे थामती है, कहती एक सेकेंड वेट, कहाँ जा रही हो और मोट को क्या हुआ पहले बताओ मुझे। तो माया बोलती कुछ नहीं हुआ, बस प्लीज़ मुझे जाने दो। तो जया उसे हक करती कहती नो वे, मैं तो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तो माया गुस्से से उसे पीछे की तरफ पुश करती और कहती समझ नहीं आता तुम्हें, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। क्या है, हर टाइम मेरे पीछे पड़ जाती हो, नहीं बताना मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं ऐसे बोल के गुस्से से वहाँ से बाहर चले जाती है और उसे तो पता ही नहीं होता कि वो जया से किस तरह से रूड बिहेव कर दिया और जया वो तो अंदर से छली हो चुका होता। वो कहती है ना अब जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो उसकी एक ऊंची आवाज़ भी आपकी दिल को छल्ली कर देती है। सेम वही हाल जया को होती है, वो माया की इतनी बुरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पे रोने लग जाती है। लेकिन माया को तो कुछ पता ही नहीं होता कि वो किस तरह से जया के साथ रूड बिहेव कर दिया था और फिर वहाँ से चले जाती। और इधर किरण वेट कर रही होती है कि ये अभी तक आई क्यों नहीं। तो बाहर आती है तो देखती कि जया बाहर रो रही है। तो किरण उसका पास हो जाती, कहती हे व्हाट्स हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, आर यू ओके? तो जया कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो बस रो रही जा रही थी। तो किरण उसका हाथ पकड़ती कहती प्लीज 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 रिलैक्स, डोंट क्राई। बट जया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है।
तो किरण उसे टीवी लॉन्च पे बैठा देती है, उसे पानी पिलाती है और उसे कहती रिलैक्स, बताओ क्या हुआ। लेकिन जय कुछ भी नहीं बोलती है। तो किरण कहती अगर यहाँ तूरा होती तो मैं समझ जाती कि तूरा ने कुछ किया, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। फिर किसने बोला, बताओ किसने हट किया, क्यों रो रही हो। जया बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बोल के अपने आंसू पूछती है और किरण कहती बताओ ना। तो जया खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती और वो फिर से रोने लग जाती। तो किरण उसके आंसू पूछती है और कहती प्लीज प्लीज रिलैक्स, मत रो। तो ऐसे बोल के उसे हक कर लेती और जया तो उस टाइम बहुत इमोशनल होती है। तो उसे रियलाइज ही नहीं होता कि किरण उसे हक कर लिया, वो बस रोई जा रही थी। और माया तो गुस्से में घर से काफ़ी दूर आ जाती है और काफ़ी दूर आने की बात उसे रियलाइज होती है कि उसने कितनी रूड बिहेव किया जया के साथ, और वो गिल्टी फील कर रही होती है और भागते हुए घर के अंदर आ जाती है। और जैसे आती है देखते कि किरण जया को हक करके रखा है और जया भी उसके शोल्डर पे सर रख के बैठी है। तो ऐसे चीज देख के माया को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता और इस बार तो उसे कंट्रोल भी नहीं होता। वो सीधा आती है और किरण को हटा के जया के हाथ पकड़ के ऊपर जाने लगती। तो जया कहती छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। और जया वो तो बहुत ही रो रही होती है और माया को उसके रोते हुए आवाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम वो बहुत गुस्से में थी। वो कुछ सुनने में कुछ समझने में नहीं थी। और किरण माया के हाथ पकड़ती और कहती क्या कर रही हो, और रो रही है और तुम मुझसे घसीट के ले जा रही हो। तो माया को किरण पे बहुत गुस्सा आता है। वो किरण को घूर के देखती है, फुल गुस्से में आंखें देख रही होती है। तो किरण चुपचाप पीछे हो जाती है और माया जो है वो चुपचाप जया के हाथ पकड़ के अपने रूम में लेके जाती है और बेड पे बैठा देती और फिर रूम अंदर से लॉक कर देती और बस उस पे चिल्लाना स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जया तो बस रोई जा रही थी चुपचाप और माया तो गुस्से में पागल हो जा रही थी और बस चिल्लाई जा रही थी। और काफ़ी चिल्लाने के बाद जया जब जोर जोर से चीख मार मार के रोने लग जाती, तब माया को रियलाइज होता कि उसने कितना रूड बिहेव कर दिया जया के साथ। और वो एकदम से कहती है बेबी प्लीज 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 डोंट क्राई, आई एम सॉरी, आई एम इडियट, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज प्लीज मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। तो ऐसे बोल के माया भी रोने लग जाती जया को चुप कराते कराते। और जया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो बहुत रो रही थी। और जब जया देखती कि माया भी रो रही है तो जया एकदम से चुप हो जाती और अपनी आंसू पूछती और कहती तुम क्यों रो रही हो, आप रोना तो मुझे चाहिए, तुम मुझ पे चिल्लाया, मैं थोड़ी ना चिल्लाया। माया कहती ओके आई एम सॉरी बट मैं आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हें किसी की सब शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो मेरी खुद की भाई क्यों ना हो, समझे तुम दूर रहो उससे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता वो तुम्हारे करीब आए, तुमसे बात ही करे या तुम किसी के करीब जाओ। तो जो एकदम से गुस्से में आ जाती, कहते व्हाट, तुमने सोचा भी कैसे, वो तुम्हारा भाई है यार, तो मेरा भी तो भाई है। माया बोलती आई नो बट आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, उसने तुम्हें बार बार टच कर रहा था और मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ। और आप जब आई तुमसे माफ़ी मांगने, तब देखा तो तुम इसकी शोल्डर पे सर रखा था, उसका हाथ तुम्हारी कमर में थे, उसने तुम्हें हक किया होता है, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मैं ऐसे बोल के हाथ जुड़ती है और बहुत ही रोने लगती है। तो जया उसके हाथ पकड़ती और उसके हाथ पे किस करती, कहती प्लीज़ चुप हो जाओ, मत रो, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चला उसने मुझे कब हक किया, मैं बहुत रो रही थी ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, तुम्हारा चिल्लाना मुझे बहुत हार्ड हो रहा था, उसने शायद मुझे चुप कराने के लिए हक किया होगा और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो माया बोलती तुम सिर्फ मेरी हो, समझी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, कोई तुम्हारी तरफ देखे बिना तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और उसने तो तुम्हें हक करके रखा था, किस तरह बर्दाश्त करती मैं। तो मैं ऐसे बोलकर बहुत ही रोती है। तो जया उसे चुप कराती, कहती अब सॉरी, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। मैं बोलती नो, मेरी गलती है, मुझे इतना ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे आके तुमसे बात करना चाहिए था, तुमसे बोलना चाहिए था, मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे जेलस हो रही है, तो मुझसे थोड़ा दूर रहो, मुझे भी ऐसे भी नहीं करना चाहिए था। तो जया बोलती इट्स ओके है, प्लीज चुप हो जाओ, इट्स ओके, गलती हम दोनों की है। तो उसके बाद ये दोनों रोते हुए एक दूसरे के साथ माथा मिलाती है, दोनों एक दूसरे को शांत कराती है और फिर हंसते हुए कहती हम दोनों ही पागल हैं, दोनों एक दूसरे को इतनी प्यार करती फिर भी लड़ते रहते। तो जया कहती लव यू, प्लीज कभी मुझसे ऐसी बात मत करना, गुस्से में अंदर से पेन होता है, तुम जब मुझे डांटती हो ना
मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे सिर्फ उन लोगों की डटने का फर्क पड़ती है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। यू ऑलरेडी ना हाउ मच आई लव यू। माया कहती आई नो, प्लीज डोंट क्राई। उसके बाद माया उसे चुप कराती, उसकी फोरहेड पे किस करती, कहती आई लव यू, और फिर उसके सिक्स पे किस करती, फिर कहती आई लव यू, फिर उसकी नोजी पे किस करती, कहती आई लव यू, और नोजी पे किस करने के बाद उसकी लिप्स पे किस करती, कहती आई लव यू सो मच जान। तो ऐसे बोल के उसे फिर से किस करने लग जाती, और फिर ये दोनों ऐसे एक दूसरे को लिप किस करी होती है, और दोनों की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी होती है। और फिर माया उसे किस करते करते बेड पे लेटा देती है, और उसकी लिप्स पे, उसकी नेक पे बहुत ही किसिस और बाइट कर रही होती है, लेकिन बहुत ही सॉफ्टली एकदम ही स्मूथली, फुल फीलो वाला। और देखते देखते दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, एक दूसरे को अपने अंदर जैसे समा रही होती है, एक दूसरे को फुलफिल कर रही होती है। मतलब दोनों एक दूसरे में खो चुकी होती है, मदहोश हो चुकी है, दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं होती इन दोनों को। और इधर किरण नीचे बैठ के बहुत ही परेशान होती है, कहती मैं क्यों इतनी गुस्से में थी। ये सब सोच के वो भी बहुत परेशान हो जाती है और कहती मुझे उससे बात करनी चाहिए, और फिर कहती नहीं। और जब काफ़ी परेशान हो जाती है कहती नहीं बात कर लेना ही चाहिए। तो ऐसे बल्कि किरण ऊपर रूम में आती है, और रूम तो अंदर से लॉक होती है। तो किरण नॉक करती है, तो माया एकदम से पीछे हो जाती है और कहती कौन। तो किरण कहती मैं ही हूँ माया, प्लीज़ दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो माया कहती मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, हम बाद में बात करेंगे। तो किरण कहती तुम गुस्से में क्यों थी, बताओ मुझे। तो माया की मूड खराब हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, सोचती कि इस टाइम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही है, और कहती यार बोला ना कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे, समझ नहीं आता। तो किरण फिर से घबरा जाती है। ऐसे किरण माया से थोड़ा बड़ा तो होता है, पर प्यार बहुत ही ज़्यादा करती है, और वो सोचती कि शायद हमें उसे पेश देना चाहिए। इसलिए किरण बगैर कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाती है, और जया ऐसे ही माया को देख रही होती है, और माया अभी भी जया के ऊपर बैठी होती है, और उसका मूड बहुत ही खराब हो जाता। और फिर जया के ऊपर से हट जाती और सर पकड़ के बैठ जाती। तो जया उसे पीछे से हक करती, उसकी नेक पे किस करती, कहती जान प्लीज मूड खराब मत करो ना। तो माया कहती ठीक हूँ मैं। तो जया कहती अच्छा जी ठीक हो, मैं अभी चेक करती हूँ कौन ठीक है। तो ऐसे बोल के माया के ऊपर आ जाती है, उसे बेड पे ऐसे नीचे की तरफ पुश कर देती है। तो माया कहती प्लीज जान मेरा मूड नहीं है। जया कहती ओहो मेरी जान का मूड नहीं है, कोई ना अभी मूड बन जाएगा है ना। तो जया ऐसे बोल के माया की टमी में ढेर सारी गुदी गुदी करने लगती है, और माया जोर जोर से हंसने लगती है। तो माया जब ऐसे हंस रही होती है तो भी जया उसकी लिप्स पे किस कर देती और कहती लव यू सो मच जान, बस ऐसे ही हंसते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है। तो माया कहती अच्छा जी चलो मूड बना ही दिया तो पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसे बोल के जया को एकदम से बेड पे लटा देती है, और उसके ऊपर आ जाती है, और उसे बस पागलों की तरह किसिस करना स्टार्ट कर देती है। और ये दोनों काफ़ी देर तक जी भर के प्यार करती रहती है, रोमांस करती रहती है, इनकी खुशी की तो कोई इम्तिहान ही नहीं होती। और इधर दूसरी तरफ तोरा फाइनली पहुंच चुका होता अपनी मामा जी के घर, और वहाँ जाने के बाद वो देखती है वो तो एक बहुत ही छोटा सा गाँव और बहुत ही छोटी सी गाँव। वो पहले भी अपनी मामू के घर आ चुकी है, लेकिन वो तब बहुत ही छोटी थी, और अब बहुत साल बाद आई है। तो उसे लगा था कुछ तो डिफरेंट होंगी, कुछ चेंज होंगी, पक्का मकान होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। साड़ी की साड़ी वैसे था, वो लोग एकदम से जैसे दुनिया से नाता साता उनकी खत्म हो ना, वहाँ नेटवर्क होती है, हर चीज़ वहाँ पुराना जमाना की। उसे लग रहा होता जैसे 90 से भी पहले डोर पे आ चुकी है। वहाँ का सब लोग अपनी काम अपने हाथों से करती है, सब लोग ऐसे अजीब सी कपड़ा पहन रखा होती है, और तुरा तो बस उनको देखते ही रहती है। उसे काफ़ी हैरानी भी होती है। तभी उसकी मामा जी आती है और कहती बेटा आ गई तुम। तो तुरा कहती जी मामा जी आ गई। तो उन्होंने उसके सर पे हाथ रखती है। तो तुरा को अपने सर पे हाथ रखना बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी मामा कहती बेटा आओ अंदर आओ, मैं सबसे मिलाती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हो ना, शायद तुम हमें पहचानोगी नहीं। तो ऐसे बोल के तुरा के हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके जाती है, सबसे इंट्रोड्यूस कराती, और वो जॉइंट फैमिली होती है, सब साथ में रहती है। और मतलब वहाँ पे सिर्फ 3 कमरा होती है, पर बहुत ही सारे लोग रहती है, और कमरा भी इतना बड़ा नहीं होता। तो सब उसे पूरी घर दिखा रही होती है, पर तुरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता वहाँ पे, उसे यह कुछ भी अच्छा नहीं लग रही होती है। और फिर कहती मामा जी कुछ पानी मिलेगी क्या। तो उसकी मामू कहती हाँ बेटा तुम बैठो ना, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। तो तुरा इधर उधर देखती कि कहाँ बैठूँ।
तो वहाँ बहुत ही पुरानी जमाने की एक 4 पायाची परी होती है। तो तोरा वहाँ बैठने लगी और कहती कहीं ये टूट तो नहीं जाएगी। तो उसकी मामी हंसती और कहती नहीं बेटा ये नहीं टूटेगी, तुम बैठो। तो तोरा वहीं पे बैठ जाती। तो उसकी मामू पानी लेके आती। तो उनके हाथ पे एक बड़ा सा ग्लास होती है। तो जब देखती कहती इतना बड़ा ग्लास। तो उसकी मामू हंसती और कहती हाँ बेटा यहाँ पे यही यूज होती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी पीती है और वो जैसे ही पानी पीती है उसको वॉमिटिंग होने लगती है। तो उसकी मामी उसकी पीठ पे सलाती और कहती बेटा रिलैक्स, क्या हो तुम्हें, थोड़ा आराम से। तो तूरा कहती शिट कितना गंदा पानी है यहाँ पे, ये सब आप कैसे पी लेते हो। तो उसकी मामी कहती बेटा ऐसा बात नहीं है, शायद तुम्हें राज नहीं आया, तुम एक काम करो तुम ना इधर बैठ जाओ। तो वहाँ पे भी एक 4 पाया परी होती है। तो तोरा सोचती कि कहीं ये तो नहीं टूट जाएगी। तो उन्होंने कहती रिलैक्स बेटा ये भी नहीं टूटेगी। तो तोरा कहती दिखने से तो लग रही है अभी टूट जाएगी। तो उसकी मामी हंसती और कहती यह की चीज़ देखने में कमज़ोर लगती पर ऐसा होती नहीं है। तो तोरा इधर उधर देखती, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर वो मोबाइल निकलती तो मतलब वहाँ पे ना नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। तो उसकी मामी कहती तुम उस तरफ जाओ, वो पेड़ के पास वहाँ आता है। तो पेड़ के पास जाती और मोबाइल थोड़ा ऊपर करती तो बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा सिग्नल मिलती है। तो फौरन अपनी मॉम को कॉल लगाती, लेकिन उसकी मॉम कॉल नहीं उठाती क्योंकि माया और जोया उन्हें थोड़ी देर पहले ही सुला दिया था। तो बहुत ही गुस्से में आ जाती और कहती एक तो मुझे इतना दूर एक गाँव में भेज दिया और ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रही है मेरा, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है यार, मैं कैसे रहूँगी। तो तोरा की तो फुल बैंड बज चुकी है। तभी पीछे से एक आवाज आता है। तो एक बच्चा होती है 4 या 5 साल का। तो आता है और कहती तोरा दीदी मम्मा आपको बुला रही है, जल्दी आओ ना। तो तोरा कहती तुम जाओ मैं आ रही हूँ। तो बच्चा कहती नहीं मम्मा कहाँ के लेके आना है। तो ऐसे बोल के वो बच्चा तोरा के हाथ पकड़ते और भागने लगती है। तो तोरा बेचारी उसके पीछे भागते रहती है और कहती अरे छोड़ो मुझे, आराम से मैं गिर जाऊंगी। लेकिन वो बच्चा कहाँ किसी की सुनती है और तोरा उसके पीछे पीछे भाग रही होती है क्योंकि उसका हाथ जो पकड़ रखा होता है और वो बस सीधा घर लेके आता है। तो तोरा कहती ये कौन है, कितना बदतमीज है, मेरा सारा कपड़ा गंदा कर दिया इसने। तो उसकी मामी हंसती और कहती ये मेरा ही बेटा है, बहुत शैतान है, तुम्हें इसे बच के रहना होगा। तो तोरा उस बच्ची की तरफ देखती और कहती तुम्हें बाद में देख लूंगी। तो मतलब तोरा इतना दूर आ गई अपनियों को छोड़ के, अपने घर छोड़ के, फिर भी उसकी घमंड उसकी तेवर अभी तक कम नहीं हुआ। तो वे तोरा कहती मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मेरे कमरे में जाना है, मामी मेरी कमरा दिखा दोगी आप। तो उन्होंने कहती हाँ बेटा आओ ना। तो ऐसे बोल के उसे कमरे में लेके जाती है। तो तोरा देखती कि उस कमरे में मतलब छोटी छोटी ना 2 बेड रखा होती है, लेकिन तोरा को तो काफ़ी बड़ा बेड की आदत थी क्योंकि वो रात को फुल आयशे के साथ सोती है। फुल बेड पे ना ऐसे कभी इधर कभी उधर, और वहाँ सिर्फ छोटी छोटी 2 बेड रखा होती है। तो तोरा कहती यहाँ 2 बेड क्यों। तो उसकी मामी कहती एक तुम्हारा और एक मेरी बेटी का। तो तोरा कहती व्हाट, मैं अपने रूम फिर से किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली। तो उन्होंने कहती फिर से मतलब। तो कहती वहाँ जोया और यहाँ कोई और आफत मेरे साथ, मुझे किसी के साथ रूम शेयर करने की आदत नहीं है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, और ये बेड बहुत ही छोटी है। तो उसकी मामी कहती ओ अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है तो ये बेड भी मिला लो तो बड़ा हो जाएगा। तो तोरा कहती फट मैं अपने रूम किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। तो उसकी मामी कहती बेटा यहाँ ऐसे ही होता है, हर किसी को अपने रूम शेयर करना होता है। फिर कहती ठीक है तुम थक गई ना, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आती हूँ। तो ऐसे बोल के उसकी मामी वहाँ से चले जाती है। तो तोरा कहती बट मामी मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं खाना है। लेकिन तब तक उसकी मामी वहाँ से जा चुकी होती है और वो बहुत ही गुस्से में अपनी बैग को बेड पे पटक देती है और कहती क्या अजब है यार, वहाँ जोया और यहाँ पे कोई और मुसीबत, उफ क्या अल्लाह जी, आपको सारी मुसीबत मेरे ऊपर ही डालनी थी। उफ यार प्लीज अल्लाह जी प्लीज, ओ जोया की तरह ना हो, चिपकू टाइप की, उफ कहाँ फंसा दिया मुझे। तो ऐसे बोल के और रोने लग जाती। तभी वो देखती कि उसकी रूम की तरफ कोई आ रही है और एक्चुअली उसका गेटअप अलग होती है, मतलब फुल हेडफोन वगैरह लगाए होता, मतलब वो गाँव की लगती ही नहीं है। उसके बाल बड़े बड़े फुल ड्राई होते हुए हेडफोन उसने लगा रखा होता, गुनगुनाते हुए थोड़ा डांस करते हुए बॉडी को लहराते हुए रूम के अंदर आती है। तो तोरा जब उसे दिखती तो देखते ही रह जाती और कहती ये कौन है। तभी वो लड़की जो होती है वो अपनी हेडफोन निकलती है और ऐसे ही गुनगुनाती तो ऐसे ही गुनगुनाते हुए जैसे ही आँखें खुलती है तो देखती कि सामने कोई बैठी है। तो कहती व्हाट द हेल, तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो।
तो तुरा कहती पहले तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती ओ हेलो एक्सक्यूज मी मैम, ये मेरा रूम है, चलो निकलो मेरे रूम से। तो तुरा कहती ओ हेलो तमीज से, हाँ मुझे स्टोन की आदत नहीं है। तो कहती ओके तमीज से बोल रही हूँ, ठीक है महारानी साहिबा आप आपकी बोलिए बिस्तर उठाइए और निकलो यहाँ से, समझी ये मेरा रूम है। तो तुरा कहती ओ हेलो मैं कोई शौक से नहीं आई समझे यहाँ पे। तो वो कहती तो फिर मेरी गले पे क्यों पड़ी हो, ये मेरे रूम है, चलो निकलो यहाँ से, मुझे किसी के साथ रूम शेयर करने की आदत नहीं है। तो तुरा कहती ओ हेलो जरा तमीज से, हाँ मुझे भी स्टोन से बात सुनने की आदत नहीं है, सो आवाज नहीं से करो ओके। तो लड़की कहती ओ हेलो हेलो तुम्हारी हिम्मत को दावत देना पड़ेगा, तुम मेरे घर में मेरे रूम में खड़ी हो के मुझे ही सुना रही हो, हाँ पहले तुम अपनी आवाज नीचे करो समझे और ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो इन दोनों के बीच में आपस में चटर पटर हो जाती है, ये दोनों बहुत लड़ाई करी होती है। और देखते ही देखते तुरा जो है ना वो उस लड़की के बालों में हाथ डाल लेती है, क्योंकि तुरा बहुत ही लटक खटक होती है। और आगे से वो भी कम नहीं थी, वो भी दोनों हाथों से सीधा तुरा के बालों को पकड़ लेती है और ये दोनों एक दूसरे के बालों में हाथ डाल के इतना नसरी होती है। तो तुरा कहती मेरा बाल छोड़ो, तो कहती पहले तुम छोड़ो। तो तुरा कहती नहीं पहले तुम छोड़ो, तो कहती नहीं पहले तुम छोड़ो। तो बहुत हंगामा होती है, बहुत चिल्लरी होती है। तो बाहर साफ साफ आवाज आ रही होती है। तभी तुरा की मामी भागते हुए आती और कहती अरे बेटा क्या कर रही हो, बाल छोड़ो इसकी, अरे बहन है तुम्हारी। तो कहती बहन बहन माई फुट निकलो इसे मेरे रूम से। तो लड़की भी बिल्कुल तुरा की तरह ही थी, बहुत ही जिद्दी नक्सरीटा, बहुत गुस्सा वाली। तो उसकी मम्मा उसे पीछे करती कहती पागल हो क्या, शट अप, मेहमान है हमारे घर की, हम इसे बाहर नहीं निकल सकती, तुम चुप कर जाओ। तो कहती मेहमान है तो मेहमान की तरह रहे, ने एटीट्यूड ना दिखाए, इससे बोलो ये मुझे इस तरह बात ना किया करे, मुझे किसी की एटीट्यूड पसंद नहीं है समझे आप। तो ऐसे बोल के अपनी माँ पे चिल्ला कर बाहर चले जाती है। तो तुरा कहती ये घटिया लड़की है कौन, हाँ और ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे। तो उसकी मामी कहती बेटा प्लीज रिलैक्स और उसे घटिया मत बोलो, वो मेरी ही बेटी है। तो कहती फुट इतनी नक्सरी आपकी बेटी है। तो उन्होंने कहती क्या करे है तो है। तो तुरा कहती लाग तो नहीं आपकी बेटी है, आप कितनी अच्छी हो और मामा जी भी तो कितनी अच्छी है और ये बिल्कुल आपके ऑपोजिट। तो उसकी मामी कहती क्या कर सकती है, बेटी हमारी है, गौर से थोड़ी ना निकल सकती। तो तुरा एकदम से हैरान हो जाती कि यार गांव में भी इतनी नक्सली लड़की होती है। खैर उसके बाद तुरा कहती ठीक है मामी लेकिन मैं इसके साथ एक रूम में नहीं रह सकती। तो उसकी मामी कहती ठीक है बेटा तुम हमारे घर में रह लो, मैं और तुम्हारी मामा ऊपर छत पे रह लूंगी। और ऐसे भी तुरा को तो किसी की फिक्र होती नहीं है, लेकिन वो जानती थी ये ना ही उसका घर है और ना ही इसकी कोई करीबी रिश्तेदार। तो थोड़ा हिचका जाती और कहती नो नो इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे ही मैनेज कर लूँगी। तो उसकी मम्मी हंसती और कहती पक्का ना। तो कहती कर लूँगी, और आपकी बेटी को बता देना इतनी एटीट्यूड से मुझसे बात ना करे, मुझे किसी की एटीट्यूड झेलना नहीं आता। तो उन्होंने कहती हाँ ना बेटा मैं पक्का बोल दूंगी, वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करेगी। तो तोरा ऐसे ही शीशे में अपने बाल को देखती है तो उसकी बाल पूरी तरह से बिखर चुकी होती है। पहले उसे तो बहुत गुस्सा आता है, उसकी मन करती कि वो उसके सामने आए और उसकी सारे बाल को फिर से नूसे। और तो भी वो लड़की तुरा के सामने आती है तो तुरा उसे गुस्से से देखती। तो तुरा कुछ बोले उससे पहले वो लड़की कहती ओके ठीक है आई एम सॉरी गलती मेरी थी। तो ऐसे बोल के फिर से अपना हेडफोन लगा लेती। तो तुरा कहती बस इतना ही। तो लड़की तो हेडफोन लगा लेती और फुल मस्ती के साथ गुनगुनाना स्टार्ट कर देती। तो ये सब देख के तुरा को तो बहुत गुस्सा आता है और कहती तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। तो लड़की हाथों से इशारा करती कि ओके ओके, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रही होती है। वो फुल अपनी दुनिया में मगन होती है, वो बेड पे ऐसे लेट जाती है और फुल सॉन्ग एंजॉय कर रही होती है। तो तुरा गुस्से से उसे देखती और कहती पागल लड़की, इसके साथ एक ही रूम में कैसे रहूंगी मैं। तो तुरा बहुत गुस्से में होती है और तो भी उसकी जॉय की ख्याल आता है और कहती सब उसकी वजह से हुई है, उसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार इस गांव से निकल जाओ फिर तो तुम्हारी खैर नहीं है, फिर तुम्हें मेरे हाथ से ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगी। और उधर दूसरी तरफ माया और जया अभी तक रूम में होती है और दोनों बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। देन तो भी माया की मॉम आ जाती है तो उन्होंने डोर पे नॉक नॉक करती तो दोनों घबरा जाती और फौरन अपना अपनी होलियाँ ठीक करती, कपड़ा पहन लेती और फिर माया जाके दरवाजा खोलती, कहती जी मम्मा। तो उसकी मॉम कहती क्या बेटा तुम दोनों हर टाइम रूम में घुसे रहती हो, बाहर आओ। तो माया कहती हाँ मम्मा बस आ ही रही थी। तो फिर दोनों बाहर जाती और फिर कहती जी मम्मा बोलिए क्या काम था। तो उसकी मॉम कहती नीचे बहुत सारी गेस्ट आई है
तो जोया बोलती हाँ मैं आ रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती बेटा सिर्फ किचन नहीं संभालना होता, गेस्ट को संभालने के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उन्हें कंपनी देना होता है। किचन में ना जाओ तुम उधर जाओ, समझे। तो दोनों नीचे गेस्ट के साथ जाके बैठ जाती और मस्ती वगैरह करती। और तो भी और भी गेस्ट आ जाती, डोल शोल बहुत सारी माहौल बन जाती, गाने शाने बहुत मस्ती वगैरह फुल इंजॉय कर रही होती, सब डांस कर रही होती है। और साथ साथ जोया और माया भी डांस कर रही होती है। और माया जो होती है वो डांस करते करते जोया के करीब आ जाती और ऐसे उसकी बॉडी को टच करने लग जाती। तो जोया को भी बहुत अच्छा लगता, उसे बहुत पसंद था माया जब डांस करते टाइम उसे टच करे। तो ये दोनों किसी की परवाह नहीं करती और बस एक दूसरे के साथ डांस कर रही होती है। और माया जो है वो ऐसे ही जोया के हाथ अपने हाथों में थामती है और थोड़ा सा पीछे ले जाती और उसे घुमा के ना फिर नीचे कर देती और एक हाथों से उसके बालों को साइड पे कर देती। तो माया की कजिन सिस्टर जो है वो क्लैप करने लग जाती और कहती वाह 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 वाह, तुम दोनों ना बस कपिल हो। सच्ची अगर जो है तुम लड़का होती ना तो मेरी बहन की शादी मैं तुमसे कब की कर चुकी होती अब तक। तो जो है थोड़ा शर्मा जाती और अपने बालों को सेट पे करती। तो माया कहती अगर लड़का होना भी था ना तो मैं होती, अगर ये लड़का बन जाती तो मेरी खैर नहीं थी। कितनी शर्माती है, ये लड़का बन सकती कभी। तो उसकी बहन हंसती और कहती हाँ ये भी तुमने ठीक बोला। तो उसके बाद ऐसे ही सब मस्ती वगैरह करती। तो जोया जो है वो माया की बहन के साथ काफ़ी अच्छे से बातें कर रही होती है। तो उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो माया को थोड़ा बुरा लग रहा होता, माया बस चाहती कि जोया उसके अलावा किसी और की तरफ ना ही देखे, चाहे वो खुद की भाई या बहन ही क्यों ना हो। तो माया की मूड थोड़ा खराब हो जाता है, वो अपनी मॉम के पास जाके चुपचाप बैठ जाती और कोल्ड ड्रिंक्स पी रही होती है गेस्ट के साथ बैठ के ना। और जो है अभी भी उसकी बहन के साथ बात कर रही होती है और माया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता, उसकी नजर बस उन दोनों पे टिकी होती है। और माया की बहन जो होती है वो जया को कहती ये माया हमें क्यों बार बार बोल रही है देखो। तो जया कहती क्या, तो कहती देखो वो अभी भी हमें देख रही है। तो जोया जैसे माया की तरफ देखती उसकी नजर को समझ जाती कि ये तो गुस्से में घूर रही है, बट क्यों, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया यार। तो जोया कहती थी 1 मिनट मैं बस अभी आई। तो ऐसे बोल के माया के पास जाके बैठ जाती और माया की एक हाथ सोफा पे रखा होती है और एक हाथों से कोल्ड ड्रिंक्स पी रही होती है। तो जोया ऐसे माया के हाथ पे अपना हाथ रखती तो माया फौरन अपना हाथ हटा लेती। तो जोया कहती जान क्या हुआ। तो माया कहती क्या अब मुझसे बात कर रही हो। तो जो इधर उधर देखती कहती यह जान मैं और किससे बोलूंगी। माया कहती मुझे क्या पता, अब किसी से भी बोल सकती हो। जोया कहती व्हाट डू यू मीन बाय मैं किसी से बोल सकती हूँ, कुछ भी। हाँ हो गया तुम्हारा बकवास या और भी करनी है। तो माया कहती ओके। तो माया ऐसे बोल के किचन में चले जाती है। तो वहाँ जाके ग्लास रखती और हैंड वॉश करने लग जाती। तभी जोया भी आ जाती और बहुत प्यार से उसकी टॉमी में हाथ डालती और कहती हे जान क्या कर रही हो। तो माया कहती हैंड वॉश कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता। तो माया की बात फिर से जोया से थोड़ी सी खा होने लगती है। तो जोया कहती फिर से स्टार्ट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे प्रॉमिस किया था कि आप कभी जेलस फील नहीं करोगे और अब फिर से कर रही हो। तो माया कहती मैं जेलस नहीं हो रही हूँ। तो जोया कहती कम ऑन, हाँ मुझे सब देखता है, जेलस क्वीन कहेगी, छोटी छोटी बातों पे जेलस हो जाती हो यार। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय।